नमस्कार, आप देख रहे हैं द सिटी हेडलाइंस और मैं हूं आपके साथ कल्पना मौर्य। अक्सर हम कुछ ऐसी चीजें देखते आए हैं, सुनते आए हैं कि जो इंडियंस होते हैं वो हमेशा डोनेशंस में सबसे आगे रहते हैं कि वो किस तरीके से कुछ चीजें, पैसा, ये सब चीजें डोनेट करके किसी जरूरतमंद की मदद कर सके। पर आज जो एक बड़ी अनोखी चीज सामने आई है, बिल्कुल इस चीज को लेके वैसे तो देश भर में कैंपेन भी चले हैं, पर लुधियाना शहर की बात करें तो किस तरीके से कैंसर पीड़ित मरीजों की मदद के लिए एक महिला द्वारा अपने हेयर डोनेट कर दिए जाते हैं। कहाँ से मोटिवेशन मिली, किस तरीके से ये सोचा, वो तमाम जो है जानकारी भी लेंगे, बातचीत भी करेंगे। पर सबसे पहले जब बात होती है कैंसर पीड़ित मरीजों की जो कि अपने इलाज के दौरान यानी कि कीमोथेरेपी के दौरान अपने बाल खो देते हैं, वैसे जो बाल होते हैं वो महिला का गहना होता है। बात होती है कि उससे उसकी सुंदरता और भी बढ़ जाती है। पर इलाज के दौरान फिलहाल जो है एक कैंसर पीड़ित जो कुछ भी झेलते हैं, पर उसके अलावा एक महिला द्वारा ही जब ऐसा कदम उठा लिया जाए कि वो अपने बाल डोनेट करने के लिए तैयार हो जाए, तो अपने आप में ये एक बहुत बड़ी मिसाल कायम कर देता है। बिल्कुल वो लुधियाना का जाना माना चेहरा है, बिल्कुल सोशल एक्टिविस्ट हैं, उमा गुप्ता जी उनका नाम है। उनसे बातचीत भी करेंगे और जिस सैलून में उन्होंने कैंसर पीड़ित मरीज के लिए अपने बाल डोनेट किए, जो उनके लंबे लंबे बाल थे उन बालों को उन्होंने कटवाए हैं, तो उनके ऑनर जो हैं अभय प्याजा सैलून के ऑनर जो हैं अभय गिरधर सर, वो भी मौजूद है। तो दोनों से बातचीत होगी किस तरीके से ये सोचा गया। मैम, जो कदम आपकी तरफ से उठाया गया बहुत बड़ा कदम है। बात होती है, अगर मैं भी एक लड़की हूँ, अगर एक महिला का सोचा जाए तो बाल सबसे ज्यादा प्यारे होते हैं, क्योंकि बाल जो होते हैं हमारी सुंदरता में और भी चार चांद लगा देते। तो उन्हीं बालों को कटवाने का फैसला बहुत बड़ा था। कैसे सोचा और क्यों इसी की डोनेशन क्यों सोची? आप तो सोशल एक्टिविस्ट हो, बाकी चीजों भी तरीके से भी आप लोगों की मदद करते आए, तो ये क्यों सोचा? नमस्ते मैम। ये सोचना ये कुछ अलग था, है ना मैम। पहले वैसे तो हम बहुत कुछ डोनेट करते हैं, मैं डोनेशंस में रहती हूँ। लाइक आई हैव डोनेटेड सो मेनी गिफ्ट्स, मनी भी, कैश डोनेशंस भी होती हैं, कपड़े भी डोनेट करते हैं, स्टडी एजुकेशन भी। बट व्हेन इट कम्स टू हेयर तो ये कुछ अलग था और मेरे से जुड़ा हुआ था। तो मुझे ये लगता है कि बाल एक ऐसी चीज़ है जो आपको गॉड गिफ्टेड है ना। और आप किसी से, आपको इसके लिए कोई परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है और ना ही आपको ये किसी से मांगने की ज़रूरत है। ये मेरी अपनी बहुत ही पर्सनल चीज़ थी। तो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि येस, आई कैन डोनेट माई हेयर और वो मुझे इनर हैप्पीनेस देगा क्योंकि ये मेरे से जुड़ा हुआ है। देन आई डोनेटेड माई हेयर। और इसके साथ ही मैम ये भी चीज़ होती है, हम जब देखते हैं, सुनते हैं कि कैंसर पीड़ित मरीज जब उनका इलाज होता है कीमोथेरेपी के दौरान, अगर एक महिला हो जो कैंसर पीड़ित हो, वो अपने बाल खो देती है किस तरीके से, तो वो भी उनके लिए बड़ा वैसा फेस होता होगा, क्योंकि वो पता नहीं किस तरीके से उस चीज़ को भी झेलते हैं। तो कहीं ना कहीं वो भी काबिले तारीफ है। तो उस चीज़ को लेकर किस तरीके से आप देखते हो? वेरी ट्रू मैम। मैंने बहुत सारे अपने आसपास देखी हैं ऐसी लेडीज जिनको कैंसर से जिन्होंने इलाज कराया है और उनके बाल जाते हुए देखे हैं। कहीं ना कहीं मैं उनको देख के मुझे होता था कि वो विद द क्लोथ एंड और अपने आप को कैरी करना। तो व्हेन इट कम्स टू हेयर ना, आपको पता है लेडीज़ के लिए तो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग। आप ये सोचिए, मेरे लिए भी इतने लंबे बाल छोटे कराने के बाद मुझे भी कुछ ना कहीं रोज़ अब 3-4 दिन से लगता है कि नहीं, मैं ये ऐसे कैसे कैरी करूँ। ये तो जिनके बिल्कुल ही चले जाते हैं तो उनके लिए इट्स अ वेरी बिग थिंग। तो उनके लिए कुछ हम अगर कर पाएँ तो वाई नॉट। तो दिस वॉज द ओनली थिंग इन माई माइंड कि प्लीज, मतलब करना चाहिए, आई हैव टू डू दिस। और ये जो आइडिया था, ये कैसे स्ट्राइक किया, मोटिवेशन कहाँ से मिली? हाँ, दिस इज अ वेरी नाइस क्वेश्चन कि मोटिवेशन कहाँ से मिली। तो ये ऑल क्रेडिट गोज टू अभय। तो आई एम हेयर फ्रॉम द लास्ट 15-20 ईयर्स से मैं इनके पास ही आ रही हूँ। मेरा सारा हेयर स्पा एंड ऑल, ही इज द वन हु इज टेकिंग केयर ऑफ ऑल द थिंग्स। तो दैट डे अगेन, इट वॉज थर्सडे, आई केम फॉर माई हेयर स्पा। तो सडनली ही यूजुअली आस्क मी, तेरा हेयर कट होने वाला है, हेयर कट है। आई एम ऑलवेज लाइक कि नहीं, मुझे मेरे बाल बहुत प्यारे, थोड़े थोड़े काटना। तो उस दिन इसने बोला कि सी, अगर यू हैव अ लॉन्ग हेयर्स नाउ, तो अगर हम इसको ऐसे ऐसे कैंसर पेशेंट्स का मेरे दिमाग में चल रहा है तो व्हाई नॉट वी डू दैट। तो एकदम से मुझे लगा कि हाँ, आई कैन डू दिस, इज समथिंग वेरी यूनिक। और मुझे शायद काफ़ी देर से था कि मैं अपने आप से कुछ डोनेशन करूँ। तो ये अगर मैं डोनेट करूँगी तो कहीं ना कहीं ये मेरे से जुड़ी हुई चीज़ और मुझे बहुत खुशी मिलेगी। एंड अगेन ही आस्क कि देख ले तब करवाना, ये ना हो तो बाद में कि ये क्यों कर दिया।
तो no, I have prepared my mind and all credit goes to Abhay. He motivated me for do this. बिल्कुल, मैं इसके साथ ही आपसे फिर से अभी बातचीत करूंगी, पर अब अभय सर की बारी है। सर, आपने मोटिवेट किया किस तरीके से, आपने कैसे सोचा ये इनिशिएटिव, कैसे आपने सोचा कि नहीं इस चीज़ के लिए मुझे इनको मोटिवेट करना चाहिए, और ये जो बाल होते हैं जो डोनेट किए जाते हैं ये कैसे पहुँचते हैं कैंसर पीड़ित मरीजों तक? सबसे पहले तो सिटी हेडलाइंस के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं अभय गिरधर। जहाँ तक बात है डोनेशन की, मैं समय समय पर कुछ ना कुछ अपने प्रोफेशन के ज़रिए सोसाइटी की हेल्प करने की कोशिश करता हूँ। उमा ने जैसे आपको बोला कि उमा जी मेरे पास पिछले 15-18 सालों से आ रहे हैं, और बालों से जैसा आप ऑलरेडी पहले मेंशन कर चुके हो कि हर महिला को मुझे लगता है अपने बालों से बहुत प्यार रहता है। सेम इनको भी अपने बालों से बहुत प्यार था। बट ये एक ऐसी डोनेशन है, ये एक ऐसा कैंपेन हम लोगों ने सोचा है जहाँ पे आप लोगों में प्यार बढ़ा रहे हो, आप लोगों के अंदर स्माइल्स स्प्रेड कर रहे हो। तो आई जस्ट आस्क हर वन कि भाई तुम क्या ये चीज़ चाहते हो, और जैसे इन्होंने बोला कि मैंने इनको 2 बार बोला कि भाई लंबे बाल होते हैं, कई बार आपको बंस करने हैं या कुछ करना है, शायद वो चीज़ें ठीक है आर्टिफिशियली हम सैलून वाले बहुत चीज़ें क्रिएट कर देते हैं। बट जब आप अगर सपोज करो मुझे घड़ी लगाने की आदत है रोज़, अगर मैं एक दिन नहीं लगाऊंगा मेरा हाथ 10 बार वहाँ जाएगा। तो सिमिलरली जिनके बाल लंबे होते हैं, जब वो एकदम छोटे हो जाते हैं तो हर दिन हर पल आपको वो महसूस होती हैं चीज़ें। बट शायद आप एक ऐसी चीज़ कर रहे हो जहाँ पे आप लोगों में खुशियाँ बांट रहे हो, और जैसे कि उमा जी ने बोला कि ये अपनी चीज़ है, हमने किसी से आगे बोरो या पेरेंट्स या हस्बैंड या किसी से भी हम लोगों को फैमिली से बोरो नहीं करनी पड़ती, ये हम है। ठीक है, आजकल लोग ऑर्गन्स बहुत ज़्यादा डोनेट कर रहे हैं, वो शायद जाने के बाद की वो सिलसिला होता है, पर जीते जी आप कितने अच्छे से अपने बालों को, और शायद बड़े परिवारों के अंदर लोग कैंसर पेशेंट्स बहुत ज़्यादा हैं जिनके घर पे ये दर्द है, वो फील कर सकते हैं कि जब उनके बाल चले जाते हैं कीमोथेरेपी के दौरान तो कितना ज़्यादा उनको वो बैड फील होता है। तो शायद उन लोगों के ऊपर मुस्कुराहट देने के लिए दूसरी चीज़ आती है कि ये सिलसिला कैसे है। मेरे बहुत ज़्यादा क्लोज़ फ्रेंड हैं जो उदयपुर राजस्थान के अंदर अपने सैलून्स चला रहे हैं। उन्होंने ये कैंपेन स्टार्ट की, अशोक पालीवाल जी हैं, प्रभात सैलून के नाम से उनका सैलून है। तो जब मैंने उनको देखा, आज सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा एक्टिव है, तो मैंने कहा यार यही चीज़ मैं भी यहाँ पे करना चाहता हूँ। तो फिर उन्होंने मुझे शेयर किया, एक संस्था है मुंबई की जो कि मादत ट्रस्ट के नाम से ये चलाते हैं। कोप विद कैंसर नाम का उनका एक ये यूनिट है जो हमारे कैंसर पेशेंट्स के लिए, हम लोगों के जैसे सैलून्स हैं, आप ज़रूरी नहीं है कि पार्लर पे ही आना है, आप अपने बाल खुद काट के भी, उनकी सर्टेन गाइडलाइंस एंड टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जिसके बारे में भी मैं बताता हूँ। तो वो आपको हेयर उनके पास भेजने हैं, और एक हेड से ही पूरा विग नहीं बनता, वो तकरीबन 5 से 6 लोगों के बाल मिनिमम चाहिए होते हैं, जो कि तकरीबन 250 से 300 ग्राम बाल हम लोग बोलते हैं, तो एक विग उसके से तैयार होता है। तो वो उन लोगों को, ज़रूरतमंद लोगों को, स्पेशली बहुत ज़्यादा अच्छी फैमिलीज़ के लोगों को भी ये बीमारी होती है, पर कहीं ना कहीं वो अफोर्ड कर लेते हैं अपने विग्स लेना। बट जो मिडिल लोअर क्लास फैमिलीज़ हैं, कई बार उनको एक बहुत ज़्यादा खूबसूरती सबको अच्छी लगती है, तो वहाँ पे वो लोग उन विग्स को वो डोनेट करते हैं। मतलब जो बाल हम लोग काट के उनको भेजते हैं, नॉट इवन ए सिंगल स्ट्रैंड इज़ बीन सोल्ड, दैट इज़ प्योरली ए नोबल कॉज। हम लोग खुशियाँ और प्यार बढ़ा रहे हैं अपने बालों को डोनेट करके। बिल्कुल सर, इस तरीके से जो आप लोग खुशियाँ और प्यार बढ़ा रहे हो, बिल्कुल आप दोनों का बराबर का योगदान है। मैम ने बाल डोनेट किए, आपने उनको मोटिवेट किया, ये इनिशिएटिव लिया, अब आगे का क्या सोचा हुआ है? इसी तरीके से कुछ और लोगों को भी मोटिवेट करना है अपने, और इसी तरीके से ताकि और भी लोग आएँ और ज़रूरतमंदों की मदद भी हो सके। जी बिल्कुल, जैसा कि हम लोग बोल रहे हैं कि ऑलरेडी उमा बहुत जाना माना चेहरा और बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, ये बहुत ज़्यादा क्लब्स के अंदर भी ये इनकी है रोल अदा करते हैं। तो जब इन्होंने अपने सोशल मीडिया डाला, मैंने सोशल मीडिया डाला, तो बहुत ज़्यादा लोगों ने हमें अप्रोच किया कि हम भी ऐसे हिस्सा बनना चाहते हैं ऐसे इनिशिएटिव का। तो अभी हम लोगों ने डेडिकेटेडली ये सोचा कि संडे का दिन मोस्टली लोगों के पास फ्री रहता है, बिकॉज नहीं तो नॉर्मली आजकल बच्चों के चाहे स्कूल्स नहीं हैं बट ऑनलाइन चल रहे हैं, या कुछ वर्किंग लेडीज़ हैं, तो उन लोगों की दिक्कत है। तो संडे इज़ द आइडियल डे। सो नेक्स्ट संडे इज़ हमारा, इससे ये हमारे पास टाइम कम था, उसके बाद में 15 अगस्त आ रही है और 22 अगस्त को रक्षाबंधन आ रहा है। तो इससे नेक्स्ट संडे जो कि 29 अगस्त बनता है, पियाजा सैलून माल रोड के ऊपर हम लोग दिन भर ये कैंपेन चलाने वाले हैं, जहाँ पे हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट हेयर कट करेंगे जो लोग डोनेट करने वाले हैं बालों को, और ये बाल हम लोग इकट्ठे करके और हम लोग ये बॉम्बे मादर ट्रस्ट को भेजने वाले हैं। और मैं अपील करना चाहता हूँ लुधियानवी से कि स्पेशली फीमेल्स, बिकॉज दे ओनली हैव द लॉन्ग हेयर, कि आप आगे आएँ। आपकी एक छोटी सी
इसकी कुछ टर्म्स कंडीशंस का जो चीज़ रहती है, मैं थोड़ा सा वो गाइड करना चाहता हूँ। बिकॉज हमें 12 इंचेस मिनिमम लेंथ चाहिए, क्योंकि 12 इंच से छोटे बालों का विग वो प्रॉपर बन नहीं पाता। तो 12 इंचेस मिनिमम वो रिक्वायरमेंट है उस विग की। तो अगर आपके लंबे बाल हैं, 12 इंच कोई बहुत ज़्यादा लंबे बाल नहीं है, स्पेशली हमारे बहुत ज़्यादा लोगों के वेस्ट लेंथ है, तो अगर आप अपना 1 फीट बाल कटवा भी दोगे एक अच्छे नोबल कोर्स के लिए, मुझे लगता है बहुत ज़्यादा लोगों की दुआएं लेने वाले हैं। बिल्कुल सर। और इसके साथ ही मैम अब वापस आप पे आ रही हूँ कि आपने फैसला लिया, मन बनाया खुद का, बहुत ही अच्छे नोबल कॉज के लिए वो किया, पर बाकी लोगों का क्या रिएक्शन रहा, फैमिली मेम्बर्स का, फ्रेंड्स का, वो क्या रहा? मैम रिएक्शन देखिए सबका मिक्स्ड रिएक्शन होता है, बट अगर आई हैव टू से कि सब लोगों ने अप्रिशिएट ही किया कि नो दिस इज़ अ वेरी गुड कॉज, यू हैव डिड इट, मतलब इट्स अ वेरी गुड थिंग। बट हाँ, वन ऑफ माई फ्रेंड, आई वॉन्ट टू मैंशन दैट नेम, आई एम नॉट टेकिंग हर नेम, बट she was like कि नहीं, you are the why you have donated your hair, you had such a long hairs। तो ठीक है मैम, बट देन मैंने जब उसको समझाया कि नहीं, ये दिस इज समथिंग वेरी यूनिक, यू हैव टू डू दिस, तो वो कहती नहीं, आई एम नॉट गोइंग टू डू दिस। तो ठीक है मैम, सबका अपना अपना विजन है, बट कहीं ना कहीं देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल हु अप्रोच्ड मी कि नहीं मैम वी हैव टू डू दिस, हमें भी करना है, हमें बताइए कहाँ गए तो आप, तो फिर इट्स अ वेरी गुड थिंग। बिल्कुल मैम, जो लोग बिल्कुल आपके फ्रेंड सर्कल में भी जो लोग चाहते हैं वो भी डोनेट करना चाहते हैं, और इसके साथ ही जो ये वीडियो भी देख रहे होंगे, हो सकता है काफ़ी लोगों को इंस्पिरेशन मिली होगी आप लोगों से, तो वो भी ज़रूर आगे आना चाहते होंगे, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं यही मैसेज दूंगी कि प्लीज़ 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 इसके लिए पीछे मत हटिए, आप ज़रूर कीजिए। देखिए दिस इज़ अ थिंग कि जो एक बार कट भी जाए ये दोबारा आएंगे। इट्स नॉट लाइक कि मेरे अगर इतने बाल रह गए तो ये इतने ही रहेंगे। इफ़ यू आर गोइंग टू डू द गुड केयर एंड अब्बे को आप उसके लिए कंटेक्ट कर सकते हैं, तो आपको जल्दी ही दोबारा अपने बाल मिल जाएंगे लंबे। बट जिसको ये हेयर्स जाएंगे उनके नहीं है, तो प्लीज़ अगर आप उनको दोगे ना, तो वो जो इनर हैप्पीनेस है वो कहीं ना कहीं आपकी भी बढ़ेगी, उनकी भी बढ़ेगी। इट्स अ काइंड of share the love, share the hair, share the love, this is the thing, so please do it। सर इसके साथ ही आप क्या मैसेज देना चाहोगे बाकी सभी? सो मैसेज मैंने ऑलरेडी बोला कि प्लीज़ आगे आएँ, और ये ज़रूरी नहीं है कि आपने 29 अगस्त की वेट करनी है। अगर उससे पहले भी किसी का मन है तो यू आर मोस्ट वेलकम टू कॉन्टैक्ट मी। आप मुझे कॉन्टैक्ट करके और आप विजिट कर सकते हैं। उसके भी हेयर कट के लिए आई एम नॉट गोना चार्ज। अगर वो डोनेशन के लिए जा रहे हैं बाल, तो मैं शायद वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट करूँगा। सर्टन क्राइटेरिया है, जैसे मैंने बोला कि 12 इंच बाल होने चाहिए, वो स्ट्रेटन बाल होने चाहिए, वो कर्ली हैं, वो फ्रीजी हैं, वो जैसे भी बाल हैं, किसी भी टेक्सचर के अंदर, शेप के अंदर हो सकते हैं। इवन आप कलर यूज़ कर रहे हो या आपने स्ट्रेटनिंग केराटिन करवा रखा है, तो हर तरीके के बाल वो ट्रस्ट जो है वो एक्सेप्ट करता है। अनटिल अनलेस आपके बाल आर्टिफिशियल जो हमारे ये फैंटेसी कलर्स होते हैं, कोई रेड ब्लू पिंक कलर के है, येलो कलर के, आजकल पर्पल कलर के बहुत ज़्यादा बाल चल रहे हैं, वो बाल वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं, बिकॉज वो उतनी रेशो नहीं बन पाती है। तो जितने भी बाल होते हैं हमारे से जो जाके वो अलग अलग उसको करते हैं, उस तरीके की फिर वो विक्स क्रिएट करते हैं। तो सब लोगों को मैसेज ये है कि वीडियोस हैं, सोशल मीडिया का टाइम है, शायद ये आगे और बहुत स्प्रेड होगी। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये मैसेज मिल सके और वो कर सकें। हाँ, आप लोग अपने घरों के अंदर भी बालों को शैम्पू करके, कंडीशनर नहीं करना है, क्लीन करके, सुखा के, बालों की 2 पोनीज बांध के बॉटम से और टॉप से, उसको कम से कम 12 इंच की लेंथ होनी चाहिए। उसको चाहे आप मुझे कांटेक्ट करके, मैं आपको ट्रस्ट का नाम सेंड कर सकता हूँ, आप सीधा भी उनको भेज सकते हैं। एंड ऑफ द डे वी आर हेयर टू हेल्प समवन, राइट? बिल्कुल, तो ये हमारी बातचीत भी हो चुकी है, आपको जानकारी भी दे चुकी हूँ कि किस तरीके से जो एक अनोखी पहल की शुरुआत हुई है यहाँ से कैंसर पीड़ित मरीजों के लिए जो हेयर डोनेशन की जा रही है। उसके अलावा अगर आप भी इंटरेस्टेड हो, अगर आप भी किसी की मदद करना चाहते हो सकता है कि आपके बालों, अगर आप भी बाल डोनेट करते हो तो किसी के चेहरे पर वो स्माइल आ जाए, तो बिल्कुल आप भी उसके लिए किस तरीके से कॉन्टैक्ट कर सकते हो, किस तरीके से इस मुहिम का हिस्सा बन सकते हो, किस तरीके से अपनी जो है अपनी कॉन्ट्रीब्यूशन भी दे सकते हो, वो तमाम जानकारी आपको मिल चुकी है। इसके साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बाकी लोगों तक भी ये वीडियो पहुंच सके और किसी ज़रूरतमंद को मदद मिल सके। कैमरामैन बलजिंदर सिंह के साथ मैं कल्पना मौर्य, देखते रहिए द सिटी हेडलाइंस।